अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर एडवोकेट वहीद इकबाल एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, एक सवाल है, क्या अगर एक फ़र्द, एक शोहर अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दे, यानी ट्रिपल तलाक दे दे, यानी एक ही मजलिस में तीनों तलाक़ें दे दे, बेजक वक्त 3 तलाक़ें दे दे, और इद्दत की मुद्दत के दौरान, यानी इद्दत का जो पीरियड है, जो कि एज़ पर इस्लामिक लॉ जो है वो, या एज़ पर शरिया, वो 90 डेज़ है, या 3 तोर है, या 3 हैज़ है। तो क्या उस दौरान अगर जो तलाक देने वाला हस्बैंड है, जिसने ट्रिपल तलाक दी है अपनी बीवी को, 3 तलाक़ें बेजक वक्त दी हैं, अगर वो उस दौरान फौत हो जाता है, तो क्या जो बीवी है वो हस्बैंड का जो तरका है, हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है, उसकी वारिस होगी? क्या वो इनहेरिटेंस में हिस्सा ले सकती है या नहीं? ये एक सवाल है। इसके बारे में इस्लामिक लॉ क्या कहता है, शरिया की क्या इसमें डायरेक्शन है, और पाकिस्तान का कानून क्या कहता है, इसी चीज़ को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, इस पर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसीजन दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कि ट्रिपल तलाक जो होती है, 3 तलाक़ें बेजक वक्त दे देना, ये एक मजलिस में बीवी को 3 तलाक़ें देना, ये तलाक़ बिदअह है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि फ़िक़्हा मालिकी और फ़िक़्हा जाफ़री जो है, उनके नज़दीक 3 तलाक़ें जो होती हैं वो वैलिड नहीं हैं, और जो फ़िक़्हा हम्बली है, यह हम्बली स्कूल ऑफ थॉट है, उनके मुताबिक एक तलाक जो है वो कंसिडर होगी, यानी ट्रिपल तलाक तो नहीं होगी, लेकिन एक तलाक जो है वो उसको कंसिडर किया जाएगा। गोया अगर किसी ने 3 तलाक़ें दी हैं तो एक ही तलाक हो। तो इस सूरत में अगर कोई फर्द अपनी बीवी को 3 तलाक़ें देता है, और 3 तलाक़ें देने के बाद जब अभी खातून जो है, या जो उसकी बीवी है, वो इद्दत के पीरियड में होती है, इद्दत का मुद्दत चल रही होती है, और उस दौरान वो वफ़ात पा जाता है, तो क्या उसको, उस खातून को उस हस्बैंड की प्रॉपर्टी से हिस्सा मिलेगा या? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है कि बिल्कुल उस खातून को हिस्सा मिलेगा। उसकी वजह यह है कि 3 तलाक़ें जो हैं पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अंडर द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत वैलिड नहीं है, क्योंकि उसकी सेक्शन 7 सब सेक्शन 3 के मुताबिक तलाक इफेक्टिव उस वक्त होती है जब पहला नोटिस यूनिकोसल में रिसीव होता है, उस दिन से लेकर अगले 90 दिन तक, यानी नोटिस रिसीव होने के अगले 90 दिन गुजरने के बाद जो है वो तलाक इफेक्टिव होती है। तो गोया अगर किसी हस्बैंड ने अपनी बीवी को बेजक 3 तलाक़ें दे दी हैं, और अभी वो इद्दत में थी, 90 दिन पूरे नहीं हुए थे, क्योंकि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक 90 दिन पूरे होने के बाद जो है वो तलाक इफेक्टिव होती है, और इस दौरान उसका हस्बैंड वफात पा जाता है, तो उस सूरत में ये तलाक इफेक्टिव नहीं होगी। और ज़ाहिर है, जब तलाक इफेक्टिव नहीं होगी तो उस सूरत में जो बीवी है वो शोहर का जो तरका है उसमें से हिस्से की हकदार होगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मजीद लिखा है कि 3 तलाक अगर इफेक्टिव कर ली जाए, यानी 3 तलाक की सूरत में फौरी तौर पे हस्बैंड और वाइफ में जो है अलहदगी को तस्लीम कर ले जाए, तो उस सूरत में जो मर्द होता है उसको, उसके पास अपना जो फैसला है उसका रिविजिट करने का जो है वो
मौका नहीं मिलता उसको, यानी वो अपने फैसले को दोबारा जो है वो रुजू करने का उसका मौका जो होता है वो ख़त्म हो जाता है अगर वो 3 तलाक के भिजा के वक्त उनको अगर 3 तलाक की तस्लीम किया जाए। ज़ाहिर उस सूरत में वो फ़ौरन हस्बैंड और वाइफ अलग हो जाएंगे और वो दोबारा कभी फिर नहीं मिल सकेंगे। तो अगर भिजा के वक्त 3 तलाक़ें हस्बैंड ने दे दी हैं तो उस सूरत में अगर 3 तलाक़ों को तस्लीम कर लिया जाए और हस्बैंड वाइफ फौरी तौर पे अलग हो जाए तो इस सूरत में जो मर्द होगा जब उसके पास रुजू का हक ही नहीं रहेगा तो फिर वो रुजू कैसे करेगा। और 3 तलाक़ों को तस्लीम करने की वजह से हस्बैंड से जो ये रिविजिट करने का राइट है ये ख़त्म हो जाता है, यानी अपने फैसले को वो रिविजिट नहीं कर सकेगा। अब हम देखते हैं कि इसमें शरिया या इस्लामिक लॉ की क्या डायरेक्शन है या क्या मौक़िफ़ है। तो उसमें अगर हम देखते हैं चारों बड़े मकातब फ़िक्र जिसमें हनफी है, शाफ़ी है, मालिकी है और हम्बली है। अब ये चारों मकातब फ़िक्र जो सुन्नी स्कूल ऑफ थाट से जिनका ताल्लुक़ है, तो ये चारों स्कूल ऑफ थाट जो है इनके नज़दीक अगर कोई फ़र्द ट्रिपल तलाक देता है तो उस सूरत में तीनों तलाक़ें वाक़या हो जाती हैं, यानी मुत्तफ़िक़ है इसमें तमाम ये स्कूल ऑफ थाट। हाँ, अलबत्ता इसमें इमाम इब्न तैमिया और उनके शागिर्द जो हैं इमाम इब्न क़य्यम उनकी ये राय है, वो कहते हैं कि अगर कोई फ़र्द बेजा के वक्त 3 तलाक़ें देता है, ट्रिपल तलाक देता है तो उस सूरत में उस तलाक को सिर्फ सिंगल तलाक या एक तलाक जो है वो कंसिडर किया जाएगा। हस्बैंड वाइफ फौरी तौर पे अलग नहीं होंगे बल्कि उनको रुजू का जो है वो मौका दिया जाएगा। जबकि बाकी फुक़हा के नज़दीक अगर कोई फ़र्द 3 तलाक बेजा के वक्त दे देता है तो उनका रुजू का राइट जो है वो ख़त्म हो जाता है और फिर वो दोबारा नहीं मिल सकते। लेकिन अभी जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि सुप्रीम कोर्ट की इसमें जो रूलिंग आई है उसके मुताबिक तो ये है कि अगर कोई फ़र्द अपनी बीवी को बेजा के वक्त 3 तलाक देता है तो उस सूरत में वो जो 3 तलाक है वो वैलिड नहीं होगी और वो सिर्फ उस सूरत में वैलिड होंगी जब उस पर 90 दिन गुजर जाएंगे। अगर 90 दिन से पहले वो फ़र्द वफ़ात पा जाता है तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में ये होगा कि उसकी जो बीवी है वो उसकी इनहेरिटेंस की हकदार हो। उम्मीद है नाज़रीन आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है उसको लाइक करें, शेयर करें और आप अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।